अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो नीट ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि बहुत सारों का सपना होता है। इवन अगर हम बताएं, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का तो यही सपना होता है कि हम नीट क्रैक करके किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाएं जिसके बाद जहां पे हम एमबीबीएस करके हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस कि यही नीट क्रैक करना या नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना ये एक इंसान के लिए नाइटमेयर बन जाए। अब वो कैसे? जैसा कि आपने ऐसी न्यूज देखी होंगी कि नीट 2017 ऑल इंडिया रैंक 1 उसने अपनी लाइफ को एंड कर दिया है। अब ये अगर हम देखें, इस न्यूज ने पूरे देश को ही हिला डाला, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 1 की लाइफ में भी मतलब अगर उसकी लाइफ सेटल हो चुकी है, मतलब जैसा कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सोचते हैं कि यार नीट क्वालिफाई हो जाए उसके बाद लाइफ तो सेट है, तो ऑल इंडिया रैंक 1 इससे बड़ा क्या सपना देख सकता है एक इंसान, मतलब जो मेडिकल फील्ड में हो। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, एक टॉप कॉलेज से पढ़ाई करना, लेकिन अब क्या कर दिया उसने, जिंदगी के जितने भी स्ट्रगल्स थे उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो उसको इतना सता रही थी कि वो लाइफ एंड करने पे मजबूर हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बताएं, नीट क्रैक करने का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया मिल गई, और साथ ही साथ नीट क्रैक ना होने का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। बिकॉज हमने आजकल के जमाने में ये देखा है कि सबके सब बच्चे नीट और जेई के पीछे हैं। जेई को भी साइड में छोड़ो, सबके सब बच्चे नीट के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको ऐसा लगता है यार कि नीट ही है सब कुछ और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर हम रियलिटी में देखें, ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई पीसीएम नहीं था, जिनका कोई पीसीबी नहीं था, स्टिल वो इतने ग्रो हो चुके हैं अपनी लाइफ में, मतलब जितना नीट जेई वाला सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट नीट एंड जेई। एंड ये जो मार्क्स है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा ऐसा है जो ड्रॉप ईयर में अभी, तो ड्रॉप ईयर में अगर कोई बच्चा सीरियस है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, देखो अगर कोई ड्रॉप ईयर में सीरियस है ना, उसको बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। मतलब ऐसे पॉइंट्स आएंगे, बहुत बार आएंगे ऐसे पॉइंट्स। देखो अभी भी आपके नीट 2025 में मतलब 7-8 महीने हैं, लेकिन जो ड्रॉप ईयर में सीरियस बंदा होगा, तो ड्रॉप ईयर में ऐसे भी कुछ बंदे होते हैं जो सीरियस नहीं होते, जो मतलब मजाक में ऐसे ही ड्रॉप ले लेते हैं। मतलब उनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं, उनको ड्रॉप लेते जाना है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। उनको टोटली मतलब वो रिग्रेट नहीं रहता कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो वो दूसरी कैटेगरी के बंदे हैं। लेकिन वो बंदे जो सीरियस हो ड्रॉप ईयर में, या कोई सा भी आपका फ्रेशर, एज अ फ्रेशर हो, अगर आप सीरियस हो, दैट मीन्स आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। जो बंदा मेहनत करेगा उसकी सक्सेस उतनी आसान नहीं होगी, उसके हर्डल्स तो आएंगे। देखो जन्नत को पाना इतना आसान नहीं है, हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। मतलब आजकल के जमाने में हमें खुद को गुनाहों से दूर रखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, राइट। तो ऐसी चीज जिसकी आपको तलब हो, उस चीज में आपको सब्र करना पड़ेगा, उस चीज में आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज सब्र करने वाले को ही कामयाबी मिलती है। बोलते हैं ना, सब्र करने का फल मीठा होता है, राइट। वो सब्र इसी का मतलब होता है। जैसा कि आप किसी गोल के लिए सीरियस हो, तो आपकी लाइफ में हर्डल्स आएंगी। कभी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, आई शुड क्विट, बट ऐसा नहीं। वहां पे आपके सब्र का इम्तिहान चल रहा होता है ऊपर वाले की तरफ से। ठीक है, तो अगर आपने वहां पे भी सब्र कर लिया, अभी 7-8 महीने हैं, यहाँ पे भी सब्र करके अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, ये मान के कि आई विल ट्रस्ट द प्रोसेस, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एंड डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट कि मेरे पास्ट में इतने मार्क्स है। देखो मार्क्स से आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ कभी कि इस बंदे के पास नॉलेज है या नहीं है। ऐसे भी बंदे देखो नीट 2024 में जिन्होंने पढ़ के 720 लाए, लेकिन ऐसे भी बंदे देखो जिन्हें स्कैम की वजह से 720 लाए, राइट। बट लोगों को क्या लगा होगा कि नहीं मार्क्स लाए है तो अच्छा पढ़ रहा होगा, बट रियलिटी वो चीज नहीं। तो मेन चीज क्या है, फॉरगेट अबाउट पास्ट। यहाँ पे देखो ऑल इंडिया रैंक 1 जिसने अपनी लाइफ ही एंड कर दी, तो इसकी लाइफ में क्या टेंशन होगा यार। मतलब इसको तो पता होगी मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया, राइट। तो ऐसा भी सीन नहीं होता है। देखो जिंदगी में हमेशा याद रखना, जितने जितने बड़े हो जाओगे, फिर कॉलेज लाइफ, वहां भी टेंशन होते हैं। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े हो जाओगे ना, उसके बाद जिम्मेदारियां आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इंसान खुद के साथ ये सोच रहा होता है कि यार अब मैं कैसे सेटल हो जाऊं। इट्स नॉट ओनली अबाउट नीट को क्रैक करना। ठीक है, नीट क्रैक करने का मतलब ये नहीं कि बस आपकी लाइफ सेट, नहीं, उसके बाद असली मेहनत स्टार्ट होगी। बट हाँ, ये एक स्टेप है जो आप पार कर रहे हो टुवर्ड्स योर सक्सेस। इट्स नॉट योर सक्सेस, ये एक स्टेप है जो आप पार कर रहे हो टुवर्ड्स योर सक्सेस। ठीक है, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं समझना कि मैं नीट क्रैक करूंगा तो बस यार मैं बन गया डॉक्टर। उसके बाद मेहनत असली स्टार्ट हो जाती है, वो आप मेडिकल कॉलेज के बच्चों से पूछ सकते हो। एंड मेन चीज है, जैसा कि हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? दूसरों के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ना, हम देखते हैं कि वो बंदा भाई बहुत पढ़ रहा है, उस बंदे ने मेडिकल लिया है, मुझे भी मेडिकल लेना चाहिए। यार क्यों? आप दूसरों को देख के मेडिकल में क्यों जा रहे हो? मेरा मानना ये है, जिसका पैशन हो, जिसको सच में हो ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, वही मेडिकल फील्ड में आ जाए। दो ही बंदे होते हैं मेडिकल फील्ड में, एक तो जो सीरियस हो, जो डेडिकेटेड हो, बट उसकी लाइफ में थोड़ी सी हर्डल्स आ रही है, हाँ वो रोता है बिकॉज दे आर सीरियस टुवर्ड्स देयर गोल। एंड दूसरा बंदा जो रोता है ना, जिसका पैशन नहीं था मतलब मेडिकल फील्ड में आ जाना, लेकिन फिर जो स्ट्रेस उसको इस फील्ड में मिलता है ना, वो सब वो बेयर नहीं कर पाता। लेकिन सीरियस बंदे को सब्र कर लेना चाहिए, उसको अच्छे से ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर आजमाइश है। अगर मैं सीरियस होकर अल्लाह ताला ने फिर से मुझे इस रेस में डाला है, दैट मीन्स अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन चीज है सब्र एंड डेडिकेशन। एंड एट द एंड यही बताऊंगा, देखो अब अगर आप नीट जेई के इस रेस में हो, ठीक है, एक तो सब्र जो मैं बोल रहा था, एंड मेन चीज अगर आपकी लाइफ में
मतलब कोई ऐसा बंदा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स है, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत ही क्लोज है आपके, जो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आप जरूरत के टाइम ही याद पड़ो, ऐसा कुछ, ठीक है, जो आपके बहुत क्लोज हो, या आपके पेरेंट्स या आपका कोई सिबलिंग होगा, भाई बहन, तो उनके साथ देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे बहुत ही स्ट्रेस है, तो जो वो एक बंदा होगा ना जो आपके बहुत क्लोज होगा, उसके साथ शेयर करो। अगर वो सपोर्टिव है तो हर एक चीज शेयर करो, बिकॉज जितना आप शेयर करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, उतना ज्यादा क्या होगा, जो वो सपोर्टिव इंसान होगा वो आपको सॉल्यूशंस देगा, ना कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, मैं पहले मेंशन किया सपोर्टिव होना चाहिए जो भी इंसान आपके क्लोज हो। ओके, मेन चीज जो भी जूनियर्स हैं, मतलब जो प्लान कर रहे हैं यार, जिनको स्ट्रीम ऑप्ट करनी है आगे को, या जो अभी 11th में एज अ फ्रेशर हैं, तो उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको सिंपली लग रहा है ना कि मैं दूसरे के कहने पे स्ट्रीम में आया, या मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो अभी भी टाइम है, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। या जो भी बंदा है वो दूसरों को देख के स्ट्रीम में ना आए, बिकॉज इस स्ट्रीम में अब कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि मतलब, और ओपन मेरिट देखो, जनरल स्टूडेंट्स, उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो यही मुझे कहना था कि लाइक नीट ऑल इंडिया रैंक 1 अपनी लाइफ एंड कर रहा है, इट मीन्स कि ये जो फील्ड है इट इज फुल ऑफ हर्डल्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ये जो है नीट क्रैक करना, ये आपका पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स योर सक्सेस। इट्स नॉट योर सक्सेस, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। एंड इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है जो भी सीरियस होगा वो इस स्टेप को नीट 2025 में पार कर लेगा इंशाल्लाह। एंड डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना कि आप किस नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब कौन सा ईयर, नीट 2025, 26, 27। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।